तस्वर करें एक ऐसी मिसाइल जो जमीन के अंदर छुपे दुश्मन के अड्डे, बंकर या न्यूक्लियर प्लांट्स को भी तबाह कर सके और दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी हथियारों में शुमार हो। जी हाँ, ये है बंकर बस्टर मिसाइल और हाल ही में अमेरिका ने इसी तरह की मिसाइल के जरिए ईरान पर बड़ा हमला किया है। आइए जानते हैं क्यों और क्या हुआ। बंकर बस्टर मिसाइल्स ये खास किस्म की मिसाइल होती है जो जमीन या पहाड़ के अंदर छुपे बंकर, न्यूक्लियर प्लांट्स या दुश्मन के खुफिया अड्डों को तबाह करने के लिए बनाई जाती है। ये आम बमों की तरह जमीन पर फटने की बजाय कई मीटर नीचे जमीन में घुस जाती है और फिर जोरदार धमाका करती है। आइए जानते हैं कि बंकर बस्टर मिसाइल कैसे बनती है और क्या होता है और इसका सिस्टम कैसे काम करता है। बंकर बस्टर का ढांचा। मिसाइल या बम की बॉडी आम बमों से बहुत ज्यादा मजबूत होती है। इसे खास अलॉय स्टील या हाई डेंसिटी स्टील से बनाया जाता है ताकि ये जमीन के कंक्रीट, चट्टान और बंकरों को तोड़ते हुए नीचे तक जा सके। आम बम जमीन पर गिरकर फौरन फट जाता है, लेकिन बंकर बस्टर का मजबूत जिस्म इसे जमीन के अंदर लेकर जाता है। इसके अंदर आम बारूद नहीं बल्कि स्पेशल हाई एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं जैसे TNT एल्यूमिनियम पाउडर 86 एक्सक्लूसिव या PBXN 109 जो ज्यादा हीट और शॉक देता है। ये मवाद इतने शिद्दत का धमाका करता है कि जमीन के अंदर मौजूद कंक्रीट या लोहे के बंकरों को रेजा रेजा कर देता है। पेनिट्रेशन नोज। इस बम का आगे वाला हिस्सा टंगस्टन कार्बाइड पेनिट्रेटर होता है। ये बल्कि तीर की नोक की तरह तेज और मजबूत होता है ताकि जमीन, चट्टान या कंक्रीट में आसानी से घुस सके। फ्यूज सिस्टम। इसके अंदर डिले फ्यूज सिस्टम के अंदर खास किस्म का बंकर बस्टर लगा होता है, यानी जमीन पर गिरने के फौरन बाद नहीं बढ़ता बल्कि पहले जमीन या दीवार को तोड़कर मतलूबा गहराई में पहुंचता है और फिर दिए गए टाइम या गहराई पर धमाका करता है। ये फ्यूज सिस्टम आमतौर पर इम्पैक्ट डिले फ्यूज, टाइम डिले फ्यूज होते हैं। अगर गाइडेंस सिस्टम। अगर ये बम किसी मिसाइल के जरिए फायर किया जाए तो इसमें लेजर गाइड या इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम लगाया जाता है ताकि ये अपने टारगेट पर बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे। ये मिसाइल लेजर गाइडेड होती हैं, यानी अपने टारगेट पर इंतहाई दुरुस्तगी से हमला करती हैं। मशहूर अमेरिकी बंकर बस्टर जिसका वजन तकरीबन 14,000 किलोग्राम होता है और ये 60 मीटर तक जमीन में जा सकती है। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों से कशीदा हैं, लेकिन 2025 में मामला इस वक्त ज्यादा खतरनाक हुआ जब अमेरिकी इंटेलिजेंस को खबर मिली कि ईरान ने एक खुफिया न्यूक्लियर प्लांट ज़ेरे जमीन तैयार किया है और वहाँ खतरनाक मिसाइल्स और यूरेनियम की अफजूदगी जारी है। अमेरिका ने ईरान को वार्निंग दी मगर ईरान ने इनकार कर दिया। इसी दौरान ईरान की एक मिलिशियन ग्रुप ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया जिसमें कई फौजी जख्मी हुए। यही वो लम्हा था जब अमेरिका ने फैसला किया कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जून 2025 में अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने ईरान के खुफिया इलाके में GBU-57 से हमला किया। इन मिसाइलों में जमीन के अंदर मौजूद न्यूक्लियर प्लांट के कई हिस्से तबाह कर दिए। ईरान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि नुकसान हुआ है मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि ये हमला आलमी सलामती के लिए जरूरी था। दुनिया भर में इस हमले के बाद शदीद रद्द अमल सामने आया। चीन, रूस और तुर्की ने इस आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कहा जबकि इसराइल और बरतानिया ने अमेरिका की हमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की है, लेकिन ईरान ने भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है जिससे खित्ते में एक बड़ी जंग के इम्कानात पैदा हो गए हैं।